बख्श की तरफ। जी आयशा। बहुत शुक्रिया शाजिब और किरण। हमने आपकी सहूलत के लिए अपने पैनल को कहा है कि कुछ देर रिव्यू जाने। जिस तरतीब से और जिस तेजी से आप गुज़िश्ता 3 घंटे से जायद का वक्त हो गया, नताइज समा देखने वालों तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ा पानी पिए, हौसला बढ़ाएं, अभी काफी ज्यादा नताइज पहुंचाना बाकी है। आप लोगों की तरफ वापस आऊंगी, काफी रिलैक्स कर लिया है। स्क्रीन्स पर बेशक आप लोग नजर जमा के बैठे हुए थे कि क्या आ रहा है, कौन आगे कौन पीछे, मगर अभी काफी पोलिंग स्टेशंस रहते हैं, कुछ ना कुछ तस्वीर बन रही है, मगर बहुत धुंधली तस्वीरें, काफी सख्त मुकाबले दिखाई दे रहे हैं। नदीम साहब, जितना भी आया है कम पोलिंग स्टेशन कहा जा सकते हैं, अभी क्या तस्वीर बनती नजर? पहले तो वो दोनों जो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं उन दोनों को शाबाश है, क्योंकि मैं तो 5 मिनट में गिर जाता जिस रफ्तार से वो रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं। मैं 5 मिनट जो एनर्जी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन दोनों के लिए, यार दोनों के लिए वेल डन, बहुत अच्छा काम। बाकी रिजल्ट्स इट्स टू अर्ली टू से कि इलेक्शन का रुख क्या है। कहीं पे 2% है, कहीं 1% है, चंद एक हल्कों के अलावा। लेकिन एक ट्रेंड जो बाज केपी में नजर आता है वो इंडिपेंडेंस वाला, वो देख के इंटरेस्टिंग है। लाहौर के हल्कों में मैच बड़ा अच्छा जा रहा है, ये भी मजे का है। मुकाबले चल रहे हैं अभी तक। और बिलावल वाला हल्का है तो तारर साहब बराबर चल रहे हैं अभी तक। बिलावल के करीब में ज़्यादा फासला नहीं हुआ। शहबाज वाले हल्के में प्रेशर है। राजा साहब अच्छा डूइंग वेरी वेल। सलमान अकरम राजा जो PTI के सपोर्टेड कैंडिडेट है। खोसा साहब इज़ डूइंग फाइन। साद रफीक की अपोजिशन बेहतर है, लेकिन अच्छा देख के लग रहा है कि एक जो क्लोज कॉन्टेस्ट बाज हल्कों में एक्सपेक्टेशन थी कि होना चाहिए वो वैसे ही चल रहा है। सही हो गया, कोई ऐसा नहीं है कि लिख के रिजल्ट आया होगा, बल्कि मैच चल रहा है अभी। वी हैव टू वेट, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट फाइनलाइज होने तक। इंतजार तो अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ जगहों पे तो बहुत कम पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आया है। अभी 40-50 तक भी मैक्सिमम पहुंचे। क्या कहेंगे, कोई तस्वीर बनती है? अभी बहुत अर्ली है कहना। एक तस्वीर तो ये बनती है जो पैटर्न के मुताबिक है कि 5-10% के ऊपर आपने कोई हतमी राय कायम नहीं करनी। मैं सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहा हूँ, 5-10% के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि कौन सी पार्टी आगे, रिजल्ट बना के बैठ गए, जो ज़ाहिर बाद में फेक न्यूज़ की बुनियाद बनेगी। अगर कहीं पर उनकी मनपसंद के नताइज हतमी तौर पर ना निकले तो उन्होंने कहा देखें हम तो कह रहे थे जीत रहे हैं, ये लोग हारे हैं, तो हमें वो नहीं करना। दूसरा ये कि जो पंजाब के अंदर है, अगर किसी का ख्याल था कि ये इंतखाब जो है ये वन साइडेड है, तो वन साइडेड हमें नजर नहीं आया अभी तक। आपको नेक एंड नेक मुकाबले नजर आए। अगर आप इस्लामाबाद की तरफ चले जाएं तो जिन सीटों के ऊपर PMLN का ख्याल था वो बड़ी कंफर्टेबल है, वहां पर तारिक फजल वाली पे अच्छा मैच चल रहा है। मैं ये कह दूं कि इस वक्त कंफर्टेबल कोई भी नहीं रह गया है। इस वक्त कंफर्टेबल अब तक के आदाद शुमार कंफर्टेबल कोई नहीं रह गया। जो सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल KPK के अंदर भी आपको नजर आया कि PTI की ज़ाहिर है वहां पर उनके लोकल बॉडीज की हुकूमत रही है, 9 सालों ने हुकूमत की है, उसका बर्डन भी है और एडवांटेज भी है, गुस्सा वहां पे ज्यादा है। तो आपको KPK के अंदर भी फिलहाल मुकाबलों के अंदर PTI के कैंडिडेट्स अच्छा काम करते नजर आते हैं। और बिल्कुल आखिरी बात, बिकॉज आई नो एवरीबॉडी हैज टू स्पीक, जो सबसे प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं मासवा चंद 2-4 सीटों के, शाजी हमारी बीइंग अ केस इन पॉइंट, वो सिंध के हैं। वो मैं भी ये कहने वाली थी, आपने प्रेडिक्ट अगर सारे दंगल के अंदर आपको कोई एक चीज नाव जो है सही तरीके से बहती हुई नजर आ रही है तो वो सिंध की है। ठीक हो गया। अब साहब, ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है, चाहे टीवी चैनल समा टीवी भी दिखा रहा है। ऑब्वियसली हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देने हैं। ये जो एक पॉइंट यहाँ पे दिया उसको आगे रखते हुए अभी नताइज नहीं आए, बहुत कम पोलिंग स्टेशन हैं। ये जो फेक न्यूज ने फिर एक दबाव बनाना शुरू कर दिया, वो हमने देखा अपने कागजात नामजदगी से लेके आज के दिन तक बहुत कोशिश हर बार की जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बस्ट हो जाती है। ये जो अब की कोशिश है, ये समझ रहे हैं कि अभी रिजल्ट आना बाकी है बहुत। देखिए, फेक न्यूज़ जो है वो तभी फ्लरिश करती है जब असल न्यूज़ ना आ रही है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन खत्म हो जाए। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जब ख़त्म हो जाए, तो अगर चीज़ें स्लो हुई हैं या लग रहा है कि स्लो हुई हैं, तो उसमें वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है फेक न्यूज़ के लिए अपने पहुंच जमाने के। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग एंक्शियस हैं और वो चाह रहे हैं कि उन्हें पता चले कि रिजल्ट कितने, क्योंकि अब तो 4-4.25 घंटे हो गए हैं पोलिंग को रुके हुए, बंद हुए। तो और जो आपने भी मुसलसल पहले कहा, आप तो उसी वक्त तकरीबन रिजल्ट अनाउंस करने लगी थी, तो थोड़ा सर 1-2 पोलिंग स्टेशंस होते हैं, यही तो बात समझने की है कि किसी एक हल्के में 250 से 300 पोलिंग स्टेशन आयशा का 5 बजे खबर सुना दे, ठीक है। अब 9:30 हो गए, ठीक है, 9:30 हो गए हैं, इतना टाइम गुजर गया कि आपको ऐनक लग गई है। मलिक साहब ने पार्टी चेंज कर ली है आप सबको देखने के लिए, बाकी एक बड़ी ऐनक पोलिंग को रुके इतना वक्त गुजर गया कि आपको ऐनक लग गई। तो कोई बात नहीं, अगली दफा रिजल्ट बेहतर लेके आएंगे तो ऐनक उतर जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एंजाइटी है ना, इस एंजाइटी में सबको अपने नर्व्स को काबू में रखना चाहिए। ना हमें कोई फेक न्यूज़ फैलानी चाहिए, ना ही सही खबर रोकनी चाहिए, क्योंकि देखें मुल्क बहुत एक मुश्किल सूरत हाल में। आलम फैसलाबाद के हल्कों का बताओ यार, बाकी अभी संजीदा नहीं होना। फैसलाबाद के हल्कों में क्या संजीदा नहीं, मैं संजीदा थोड़ी सी बात इसलिए करना चाहता हूँ कि लोगों को ये तसल्ली हो, खाना वाना खाएं आराम से,
टाइम लगेगा। और एक चीज़ बहरहाल तय हो गई है, अपने खाने जो का रास्ता जितने बना रहे भी तोता फॉल निकाल रहे थे वैसा पिछले कुछ कई नहीं है। महीनों से, बिल्कुल ये हो नहीं जाएगा, होंगे, वो हो सही जाएगा। मुकाबले होगा। आज कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन को इतना क्रेडिट तो दे दें कि उन्होंने अभी तक किसी को ये वाजे नहीं है, इसका मतलब, और सबने ये माना है अभी तक कि कंपटीशन जो है, इसका मतलब है वोटर्स ने सख्त मुकाबला दिया है इस कंपटीशन बार। टफ है, बिल्कुल कंपटीशन दोस्त, टफ। उन्होंने बिल्कुल कोई बना के नहीं रखे हुए। नदीम साहब कह रहे थे ना कि शायद उन्होंने बना के रखे हुए हैं रिजल्ट और वो अनाउंस कर देंगे, ऐसा नहीं लग रहा। ठीक है। तो लेट्स सी, फैसलाबाद क्या होगा अभी तो बता दो। जो भी निकले इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो बेशक, और हम आगे जाएं, और आवाम की जो भी राय हो, जो भी आवाज़ है, उस पर हम सब अपना सर झुकाएं। ठीक हो गया। किरण, सिंध की हम बात करते फैसलाबाद हैं, का कुछ नहीं प्रेडिक्टेबिलिटी हमें नजर आई इंटीरियर की जानिब से, शहरी इलाकों की तरफ से अभी उस तरह की नहीं है। आप क्या समझ रही हैं, कोई बड़े अपसेट, कोई सरप्राइजेस हो सकते हैं? देखें अभी तक जो है ना, ये इस वक्त हम बैठे हुए हैं और ये बात करें, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले तो ये कि आज का दिन हो गया, पुरअमन तरीके से हो गया, और अब हम 3-4 घंटे के बाद अब हम काउंट की तरफ आ मतलब गए अभी हैं। भी समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, अभी भी टाइम लगेगा। एग्जैक्टली, और अभी भी नतीजे आना बाकी हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, क्योंकि वो अफसार साहब जो अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता रहा, बहुत सारी बातें होती रही कि आज का दिन शायद आना ही नहीं है, 8 तारीख को नहीं आना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन तरीके से पहले इलेक्शन हुए, और फिर उसके बाद अब हम नताइज की तरफ हैं। जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो जो मलिक साहब एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, वो मुस्तकिल हमारे एंकर्स बैठ के बता रहे हैं कि किस तरह से नताइज आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उसके वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी वेट कर रहे हैं, हम उनको ब्रेक दे रहे हैं कि वो सांस लें, हम बहुत सारी मिथ्स जो है ना, जो बहुत वो प्रोपेगेंडा जो पिछले कई सारे दिनों से बन रहा था, वो बहुत सारी चीजें टूटने वाली हैं। आज जितने भी 2, 3, 4, 10, 15, 12 जो आ रहे हैं ना नताइज, वो बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ चेंज। सर मैं तो आप लोग को बिठाया इसलिए साथ है कि आप सब कुछ ना कुछ एक दूसरे को बनवा लें। जब जिस तक तरह कहा है ना बोलना आयशा, जिस तरह इन्होंने मुस्तकिल कहा है ना, वो मेरी पार्टी हो गए। मुनीब, आपकी तरीके से देख रहे हैं अभी एक, हम जब स्कोर बोर्ड्स भी देख रहे हैं हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें एक इंडिपेंडेंट टफ कॉम्पिटिशंस दे रहे हैं। हमें नहीं अभी भी पता कि क्या निकलेगा, क्योंकि बहुत से पोलिंग स्टेशंस रहते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? देखिए आयशा, इस वक्त जितने पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखिए 1% से लेकर 18, 20 मैक्सिमम इतना है। तो इसके ऊपर कोई भी हतमी राय कायम करना मेरे ख्याल में बड़ा एरोनियस इसलिए हो सकता है क्योंकि हमें नहीं पता कि अब से 2 घंटे बाद, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आपकी मोबाइल सर्विस बंद थी, और जाहिर बात है जब मोबाइल सर्विस बंद होती है तो जो मोबाइल कैरियर के थ्रू आपके पास इंटरनेट आ रहा है वो भी बंद है। इस स्लो तरीके से 3 घंटे के बाद भी अभी कई जगहों से तो सिर्फ 1% पोलिंग स्टेशन का, 300 पोलिंग स्टेशन लेट से 250-300 के करीब हैं अगर किसी एक नेशनल असेंबली के हल्के में, तो 1% तो कुछ भी ना हुआ। कुछ भी ना हुआ। सो वैसे 18% भी कुछ ना हुआ। कुछ ना हुआ फॉर दैट मैटर, उस 18-20% भी कुछ नहीं होता। और आपको हमने देखा है कि किस तरह से जब एकदम पे रिजल्ट्स आते हैं तो जो 15-15, 10-10 हज़ार की लीड होती है वो ऐसे एवेपोरेट कर जाती है। True. और पता ही नहीं चलता कि रिजल्ट बिल्कुल तब्दील हो गया है। बट इसी 20% पे वो जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे राय कायम कर वो इसलिए वो जैसे अफसार साहब ने सही कहा कि जो सही इन्फॉर्मेशन जब नहीं आ रही तो जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो फीड की जाएगी। जैसे 2 दिन पहले लोगों ने बता दिया कि जेल के अंदर 4500 वोट मिल गए हैं तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनको, जबकि जेल खाना आजाद की जानिब से बताया गया कि हमने तो शायद मंगाई 1500 या 2000 बैलेट पेपर्स या जो हमें मौसूल हुए। सो बेसिकली आप ये देखें ना कि कितना आसान है सोशल मीडिया पर, क्योंकि अनरेगुलेटेड है, किसी को भी डिसीव करना। लिहाजा मैं समझता हूँ इस वक्त ये इवन एरोनियस होगा, इवन पार्टी पोजीशन भी किसी के लिए इमेजिन करना कि नहीं क्या बन रही है। बिल्कुल ठीक है शहजाद साहब, सोशल मीडिया और एआई का जो रोल है उसको नहीं हटाया जा सकता 2024 के इलेक्शन में। एनकरेज किया है इसने सबको ही, पॉलिटिकल पार्टी से लेके वोटर तक, डिस्करेज किया है। इसका रोल ठीक रहा है या अभी हम सब तहम्मुल करें, बाद में पता चलेगा इसका? हाँ, उससे पहले देखें हमें ट्रेंड्स का डर था, ट्रेंड्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो पहली जो खुशकुन खबर है वो ये है, ये जो नज़र आती है इस वक्त है कि ट्रेंड्स डोमिनेट करेंगे, फ्रेंड्स डोमिनेट नहीं करेंगे। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, इस सारे पैनल में मुझे थोड़ा सा ज़रा डिस्क्लेमर या अपना वो बताना पड़ेगा। सफ़ेद बालों की वजह यह है कि मैंने अयूब खान और फातिमा जना का इलेक्शन भी देखा था, और फिर मैंने 1970 का इलेक्शन सारी रात जाग के जब रिजल्ट्स टैबुलेट हो रहे थे वो भी देखा। ट्रस्ट मी, इट इज़ समथिंग सिमिलर टू व्हाट आई सॉ इन 1970। लेकिन अभी शुरुआत है सर, अभी सिर्फ शुरुआत है। वो भी कम से कम 1.5 दिन चला था उसकी जो टैबुलेशन। 1.5 दिन तैयारी कर लें भाई आप सभी। टैबुलेशन 2 एन के लग जाएंगे आप, ठीक है। उस वक्त ये नहीं था ना, वो कह रहे हैं सिमिलैरिटी देख रहे हैं उसके प्रिंटर्स जमाने की सिमिलैरिटी। अच्छा, मैं बात बंद कर दूं, आप लोग कर लें, प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। क्या सवाल क्या था आपका?
सर मैं कमेंट ही मांग रही थी, मैंने तो सोशल अच्छा, मीडिया को उसमें मांगा था, आप कंपैरिजन दे रहे थे पिछले हाँ, तो मैं ये इलेक्शन कह रहा था कि वो 1.5 दिन लगा था, क्योंकि वो हाथों से चेंज करते थे, यहाँ पे तो बटन दबाए और इसको आगे पीछे कर दिया, इसलिए तो लगता तो यही है कि कल स्टोरी तक शायद आपको पता लग जाएगा। ठीक तीसरी बात यह है कि एक कौम के अंदर उम्मीद की किरण हल्की सी नजर आई है कि यार ये इट इज ऑन, सारा सेटअप नहीं है, ये अप एंड डाउन चलेगा जिसमें सारे कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये एक होप और उम्मीद को जनरेट कर रहा है। Yes. और ये होप और उम्मीद थी जो कि पिछली इतने अरसे से आपसे बंद हुई थी। मेरा ख्याल है कि ये बड़े पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं जो कि मुझे नजर आते हैं इस सारी प्रोसेस में। जैगम साहब, आपको क्या पॉजिटिविटी नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो जो सब दोस्तों ने किया मैं रीइंफोर्स करूंगा, 91,000 पोलिंग स्टेशन है। मैं नहीं समझता इस वक्त 3-4 हज़ार से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं। तो ये मैच आखिरी बाल तक चलता है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि अभी भी जो रिजल्ट्स आए हैं वो करीब करीब हैं। तो अगर 3% पे करीब करीब हैं तो किस फीसद पे जाके फैसला होगा, हमें बड़े सुकून के साथ, तसल्ली के साथ देखने की ज़रूरत है। ना भी ढोल बजाने की ज़रूरत है, ना भी पुरसे लेने की ज़रूरत है। बैठें और देखें। और बिल्कुल होप की फ़ज़ा है। और देखें, ये होप की वजह है कि इलेक्शन के बारे में कुछ भी कहा जा रहा हो, चाहे वो 85 का गैर जमाती इलेक्शन क्यों ना हो, इलेक्शन का कितना ही नाम ख़राब क्यों ना हो, लोग जाते हैं और वोट देते हैं। ये इस बात का सबूत है कि लोगों का हर इलेक्शन के साथ एक होप होता है कि इसमें हमारी ताकत है, इसमें हमारी एम्पावरमेंट है, इसमें हमारे आइन की बका का कुछ राज है और कुछ वादा है। तो अवाम का जो इलेक्शन के साथ मोहब्बत है और ताल्लुक़ है वो हर इलेक्शन में हमारे सामने आता है, चाहे हम पढ़ी लिखी मिडिल क्लास जो है वो कुछ भी इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं। तो तगड़े मुकाबले हैं, मेरा ख्याल एक्साइटिंग टाइम्स है और इलेक्शन में बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए। और ये जाहिर करता है कि कितनी भी मायूसी फैली हो, आपका वोट मैटर करता है। बिल्कुल। आज अगर आपका उम्मीदवार हारेगा तो आज और आपने वोट नहीं दिया तो आपको सोचना चाहिए कि आपने अपने उम्मीदवार को हरवा दिया। आपने हरवा, बिल्कुल ठीक कहा।